आपस में झगड़े की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी विवेकानंद। मेरे गुरुदेव का मानव जाति के लिए यह संदेश है कि तुम प्रथम स्वयं धार्मिक बनो और सत्य की उपलब्धि करो। वे चाहते थे कि तुम अपने भातृ स्वरूप समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए सर्वस्व त्याग करो। उनकी ऐसी इच्छा थी कि भ्रातृ प्रेम के विषय में बातचीत बिल्कुल ना करो, वरन अपने शब्दों को सिद्ध करके दिखाओ। त्याग तथा प्रत्यक्ष अनुभूति का समय आ गया है कि इनसे ही तुम जगत के सभी धर्मों के सामंजस्य देख पाओगे। तब तुम्हें प्रतीत होगा कि आपस में झगड़े की कोई आवश्यकता नहीं है और तुम समग्र मानव जाति की सेवा करने के लिए तैयार हो सकोगे। इस बात को स्पष्ट रूप से दिखा देने के लिए कि सर्व धर्मों के मूल तत्व एक ही है, मेरे गुरुदेव का अवतार हुआ था। अन्य धार्मिक संस्थापकों ने स्वतंत्र धर्मों का उपदेश दिया था और वे धर्म उनके नाम से प्रचलित थे, परंतु 19वीं शताब्दी के इन महापुरुष ने स्वयं के लिए कोई भी दावा नहीं किया। उन्होंने किसी धर्म को शुद्ध नहीं किया, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया था कि वास्तव में सभी धर्म एक ही चिरंतन धर्म के अभिन्न अंग हैं। आर्य जाति का प्राकृत धर्म क्या है और सतत विद्यमान अपात प्रतीयमान अनेक क्रमश विभक्त सर्वथा प्रतिद्वंदी आचार युक्त संप्रदायों को से घिरे स्वदेशियों का भ्रांति स्थान एवं विदेशियों का घृणास्पद हिंदू धर्म नामक युग युगांतर व्यापी विखंडित एवं देश काल के योग से इधर उधर बिखरे हुए धर्मखंड समिष्ट के बीच यथार्थ एकता कहाँ है, यह दिखलाने के लिए तथा कालवश नष्ट इस सनातन धर्म का सर्व अलौकिक, सर्वकालिक और सर्वदेशिक स्वरूप अपने जीवन में निहित कर संसार के सम्मुख सनातन धर्म के सजीव उदाहरण स्वरूप अपने को प्रदर्शित करते हुए लोक कल्याण के लिए भगवान श्री राम कृष्ण अवतरित हुए। श्री राम कृष्ण का जीवन एक असाधारण ज्योतिर्मय दीपक है, जिसके प्रकाश में हिंदू धर्म के विभिन्न अंग एवं आश्रय समझे जा सकते हैं। शास्त्रों में निहित सिद्धांत रूप ज्ञान के लिए वे प्रत्यक्ष उदाहरण स्वरूप है। ऋषि और अवतार हमें जो वास्तविक शिक्षा देना चाहते थे, उसे उन्होंने अपने जीवन द्वारा दिखा दिया है। शास्त्र मध्य मात्र है, रामकृष्ण उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति है। उन्होंने अपने इतने कर्म वर्षों में 5000 वर्षों का राष्ट्रीय आध्यात्मिक जीवन जिया और इस तरह से वे भविष्य की सनातनों के लिए अपने आप को एक शिक्षाप्रद उदाहरण बना गए। विभिन्न मत एक एक अवस्था या क्रम मात्र है। उनके इस सिद्धांत से वेदों का अर्थ समझा जा सकता है और शास्त्रों में सामंजस्य स्थापित हो सकता है। दूसरे धर्म या मत के लिए हमें केवल सहनशील ही नहीं होना चाहिए, वरन उन्हें स्वीकार कर जीवन में प्रत्यक्ष परिणित करना, और वह सत्य ही सब धर्मों की नींव है। इस महायुग में उषा काल में सभी भावों का मिलन प्रचारित हो रहा है और यही असीम अनंत भाव है जो सनातन शास्त्र और धर्म में निहित होते हुए भी अब तक छिपा हुआ था, पुनः आकर्षित होकर उच्च स्वर से जन समाज में उद्घोषित हो रहा है। यह नव युग धर्म समस्त जगत के लिए, विशेषतः भारत के लिए महाकल्याणकारी है और इस युग धर्म के प्रवर्तक भगवान श्री राम कृष्ण पहले के समस्त युग धर्म पर्वतों में पुनः घोषित अभिव्यक्त है। हे मानव, इस पर विश्वास करो और इसे हृदय में धारण करो।